Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well and healthy. So, today we will start a very important topic which help us to speak English and improving English. ओके ये आज का जो सेशन है इंग्लिश बोलने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ता है छोटे छोटे बातों का जो हमें ध्यान रखना पड़ता है वो सारे के सारे वर्ड्स है यहीं से सब लिया जाता है। जितने सारे हम इंग्लिश बोलने के लिए किंतु परंतु वगैरह वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं हम लोग सारे के सारे इसी से हम लेते हैं। ये एटलीस्ट 20 मिनट तक का वीडियो बनेगा। जो इसको आप कर लिया, जो इसे समझ गया और सेंटेंस में इसे यूज करने के लिए सीख गया हो, उसके लिए इंग्लिश बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इंग्लिश क्या चीज़ है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। आज हमारा करीबन 27-8 वीडियो होगा जो हम लोग अपना चैलेंज के मुताबिक 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्दी। और बम्फार वर्ड्स और प्रैक्टिस के साथ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और जस्ट वी आर स्टार्टिंग टू स्पीक इंग्लिश एंड डेली प्रैक्टिस make us to learn English and we can do it. What? We can do it. Let us start. हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड आज का जो है वो है फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए, है ना। इट इज फॉर मी, है ना। इट इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। फॉर मीन्स होता है के लिए। जहां जहां हिंदी बोलते हैं ये मेरे मम्मी के लिए है, ये मेरे पापा के लिए है, ये मेरी सिस्टर के लिए है, ये मेरे ब्रदर के लिए है, तो मेरी, है ना, मिसेस के लिए है, तो मेरे मैडम के लिए है। के लिए वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हमें हर जगह हर चीज के लिए जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है या नहीं पड़ता है? टेल मी, पड़ता है ना। तो के लिए एक ऐसा वर्ड है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर लगाकर हम कर सकते हैं। दिस पेन इज फॉर मी, ये पेन मेरे लिए है। दिस फोन फॉर माई फ्रेंड, ये जो मोबाइल है ना वो मेरे दोस्त के लिए है। ठीक है, तो हम लोग फॉर हमेशा के लिए यूज करते हैं और बहुत ज्यादा बम्फार यूज है इसका, काफी बेहतरीन यूज है। इसलिए इसको क्या करो, 5 स्टार मार्क कर लो, दिमाग से हटना ना चाहिए। जब कभी के लिए का जरूरत है तो प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद इसे घुसेड़ दो, बस काम बन गया अपना। हाँ, व्हेन वी विल प्रैक्टिस, है ना। नहीं बोलते हैं कि हमें चौक चाहिए बोर्ड के लिए, बोर्ड पे लिखने के लिए आ गया फिर से, है ना। वी नीड चौक फॉर राइटिंग ऑन द बोर्ड, ऐसा भी बोलते हैं। टू भी लगाते हैं, टू के मतलब भी होता है के। देखेंगे, फिलहाल हम लोग इसको जो दिया हुआ है वो देखते हैं। ये है फॉर मी, मेरे लिए। व्हाट? फॉर मी, मेरे लिए। आई बोल ना, इट्स फॉर मी, इट्स फॉर मी, इट इज फॉर मी, मेरे लिए। इट इज फॉर यू, तुम्हारे लिए है। फॉर यू, यू मतलब तुम्हारे, यू मतलब तुम्हारे, फॉर मतलब के लिए, तुम्हारे लिए है। बात समझ रहा है? नेक्स्ट, फॉर अस। देखो अस मतलब क्या होता है, हमारे। एस क्या है जी? तो एस क्या है, आवर। आवर का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस एस है ना। आवर का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, एस है। तो आवर मतलब हमारा, तो ये एस मतलब भी हमारा। ठीक है, फॉर अस, हमारे लिए। फॉर मतलब के लिए,
तो मतलब के लिए, और एस मतलब हमारे, तो हमारे लिए। फॉर देम, दे मतलब वे लोग, और फॉर मतलब के लिए, तो उनके लिए। ठीक है। फॉर यू आपके लिए, फॉर इट इसके लिए, फॉर हिम उसके लिए, फॉर हर उसके लिए, फॉर नाउ अभी के लिए, फॉर दिस इसके लिए, फॉर दैट उसके लिए, फॉर हियर यहां के लिए, फॉर देयर वहां के लिए। आप लोगों को लगता होगा कि सर जस्ट रीडिंग कर दिए, कुछ समझाए नहीं। समझा रहे हैं, जस्ट वी आर ट्राइंग कि हमने क्या क्या लिखवाया है, कहाँ इसका यूज करना है। जैसे हम बताए फॉर मतलब के लिए होता है, तो लिए भी होता है। ठीक है। तो हमने बताया कि मेरे लिए जितने सारे प्रोनाउंस हैं जिसका ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया है, ऑब्जेक्टिव बताया है और प्रोनाउन भी बताया है। तो प्रोनाउन जैसे आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है। तो यहाँ पे फोर के बाद मी लग गया, फोर के बाद एस लग गया, यू तो यू का यू ही होता है। तो ये सब हम लोग लगाकर उसका मतलब क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। लेकिन जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे इसे, तो क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे, हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहां तक बता दिए थे, फॉर मी मेरे लिए, है ना। ये दिस बैग फॉर मी, ये बैग मेरे लिए है। ठीक है। दिस बैग फॉर मी, ये बैग मेरे लिए है। लेकिन अगर बोलना रहे कि तुम्हारे लिए, तो दिस बैग फॉर यू, योर नहीं बोल सकते, दिस बैग फॉर यू, क्योंकि यू भी ऑब्जेक्टिव कैसे है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। ठीक है। हाँ, जैसे अगर बोलना है कि यह बैग उनके लिए है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दिस बैग फॉर हिम, दिस बैग फॉर हिम। अगर कोई लेडी है, बोलेंगे ये ना दीदी के लिए है, मतलब उनके लिए। दिस बैग फॉर हर, उनके लिए है। फॉर इट इसके लिए, है ना, फॉर इट इसके लिए। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सारे के सारे सेंटेंस बनाएंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्या बोलते हैं, सर गिव टू पूरी फॉर हिम, फॉर प्रदीप सर, फॉर कृष्णा सर, फॉर हिम, फॉर हर, है ना, फॉर क्या बोल सकते हैं, फॉर मी, फॉर मी। तो इसी प्रकार से सेंटेंस को बनाने का, देखो एक बार में सेंटेंस नहीं बनता है, सेंटेंस को ढूंढो, ढूंढो कि कहाँ कहाँ हम लोग के लिए लगाते हैं, उसके लिए लगाते हैं, उनके लिए लगाते हैं, उन लोगों के लिए लगाते हैं, देखो ना। हाँ, इसके लिए लगाते हैं, उसके लिए लगाते हैं, यहाँ के लिए लगाते हैं, वहां के लिए लगाते हैं। ये चीज क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को ढूंढना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसे सिमरन का बर्थडे है, ठीक है, प्रदीप सर आए, बोले ना दिस केक फॉर हर। अब पता ही नहीं हर किसका बोला, नाम नहीं लिए, मतलब ये केक क्या है, उसके लिए है। लेकिन अगर वो बोलेंगे दिस केक फॉर यू, अगर सिमरन सामने खड़ी है, बोले दिस केक फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर इसका नाम लेंगे तो बोलेंगे दिस केक फॉर सिमरन। बुझा रहा है। तो सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट को बदलते जाना है। क्या करना है, सब्जेक्ट को बदलते जाना है, ऑटोमेटिक इसका क्या होगा, इसका मतलब निकलते रहेगा। तो ये चीज प्रैक्टिस करना है और करते रहना है। जैसे हम बात करते हैं फॉर दिस, इसके लिए, देखो दिस या होता है, लेकिन यहां पे लगेगा इसके लिए, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे फॉर दैट, ये उसके लिए है। ठीक है। जैसे फॉर, फॉर हियर यहां के लिए, ये फैन किसके लिए है ना,
फॉर हुम, किसके लिए? तो बोलेंगे ना दिस फैन फॉर, क्या बोलेंगे? फॉर हियर, ये फैन यहाँ के लिए। ये बल्ब कहाँ के लिए? फॉर हियर, यहाँ के लिए। फॉर देयर, वहां के लिए। अगर कोई नाम स्पेसिफिक नहीं है तो हियर और देयर भी लगा सकते हैं। जैसे बात करते हैं फॉर देयर, वहां के लिए, ये नहीं बोलते ऑफिस के लिए। दिस बल्ब फॉर देयर, देयर दस जस्ट इंडिकेट। अरे हियर, देयर, दिस, दैट, ये सब क्या करते हैं हम लोग? इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, है ना, इशारा करते हैं। यू, यू नाम नहीं ले रहे, यू, दिस, दैट, हियर, देयर, ये सब हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। क्यों इंडिकेट मतलब क्या होता है? आप तो बोल सकता है तुम लोग संकेत करना, हिंदी में बोलते हैं संकेत करना। यू स्टैंड अप, नाम नहीं लिए लेकिन पता है कि वो इंडिकेट वहां कर रहा है। दैट बॉय, यू नोट, यू सिट डाउन, दैट बॉय, दैट स्टैंड अप, समझ रहा है? तो चीजों को समझ के क्या करना है? सिट डाउन, समझ के क्या करना है? आग करना है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं फॉर हुम, किसके लिए? किसके लिए? सर दिस इज फॉर होम, ये किसके लिए है ना? दिस इज फॉर होम, ये किसके लिए है? तो क्या बोलेगा? सर दिस इज फॉर मी। क्या? जाओ जाओ नीचे बैठ के जाओ। दिस इज फॉर हिम, ये उसके लिए। देखो ये भी बहुत मजेदार है, फॉर हुम, है ना। अगर तुमको बोलना है सर ये किसके लिए है, वो किसके लिए है, वो किसका है, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, काफी बेहतरीन तरीका से, काफी मजेदार तरीका से लिखा हुआ है। हम लोग इसको एक वर्ड में याद कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो फॉर वेयर, कहां के लिए? कोई सामान लेके आया, फैन लेके आया, सॉरी फैन, सब जगह पे फैन है, तो कहां के लिए? फॉर वेयर, कहां के लिए? हाँ नहीं बोलते, सब जगह तो है। अच्छा अगर कोई वॉच लेके आया, ठीक है, तो नहीं बोलता है फॉर हुम, किसके लिए? नहीं नहीं, किसी का स्पेशल है क्या? किसके लिए? वो कुछ नहीं, सूरज सर का बर्थडे है इसलिए उनको क्या करना है? गिफ्ट देना है कि नहीं? तो फॉर होम, तो तुम लोग पूछेगा फॉर होम, तो सर बोलेंगे फॉर सूरज सर। आज तो तुम लोग लेके आएगा, सर पूछेंगे ए फॉर होम यू आर ब्रिंगिंग, है ना, तो क्या बोलेगा? सर दिस इज फॉर सूरज सर। दिस इज फॉर किसके लिए? सूरज सर के लिए, ठीक है। अरे क्लियर है? यस सर। फॉर वेयर, कहां के लिए? बहुत होशियार है, खड़ा कर रहे हैं कैमरा सामने में बता रहे हैं। फॉर वेयर, कहां के लिए है? फॉर वेयर, कहां के लिए? सर फॉर ऑफिस, सर फॉर माय रूम, सर फॉर वॉशरूम, बाथरूम के लिए है। सर फॉर टंकी, सर फॉर शॉप, मेरे दुकान के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए। सर बासुदेव सर आते थे ना, वो हमेशा के लिए चले गए, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा? सर ही वेंट फॉर एवर, वे गए हमेशा के लिए। तो फॉर एवर, सदैव के लिए। सर जैसे बोलता है ना, कोई आदमी मर गया तो बोलता है ना सर ही गोट एक्सीडेंट, तो ही एक्सीडेंट, he take accident and he lived forever, he lived us, वो हम लोग को he lived us alone, तो he lived alone forever, हम लोग को हमेशा के लिए छोड़कर क्या किए? चले गए। तो फॉर एवर मतलब होता है हमेशा के लिए, सदैव के लिए, जो दोबारा वापिस नहीं आए। जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है, बोलता है ना आई लिव्ड यू फॉर एवर, ये वर्ड हम लोग लिखते हैं फॉर एवर।
तुम लोग लिखा नहीं होगा भाई, बच्चा है, हम लिखे हैं फॉर यूर, टाटा बाय बाय सी यू है। जिसको हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हो, ये मुस्लिम लोग बोलते हैं अलविदा, फॉर यूर मतलब टाटा फिश, ठीक है। हम भी नहीं लिखे हैं, मजाक से बोले। फॉर टुडे, आज के लिए, ये जो है ना पढ़ाने के लिए आए हुए सर, वो सिर्फ आज के लिए, फॉर टुडे। ये जो लाइट है ना अपना पास, वो फॉर टुडे है ना, इट इज फॉर टुडे, दिस इज फॉर टुडे, यू आर फॉर टुडे, तुम सिर्फ आज के लिए हो। टुमारो यू गो टू होम, टुमारो यू विल गो टू होम, ठीक है। टुडे, फॉर टुडे, योर क्लास विल बी पोस्टपोन्ड फॉर टुडे, तुम्हारा क्लास सिर्फ आज के लिए क्या है, रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए। क्या बोलते हैं, टुडे इज योर हॉलीडे, मतलब आज तुम्हारा छुट्टी है, लेकिन क्या बोलते हैं, फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज संडे नहीं है, मंडे, लेकिन हम क्या किए, आज मान लो समझ मेरा तबियत खराब है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो टुडे इज, है ना, लीव्ड, एक ऐसा बोल सकते हैं। और तो बोलेंगे योर क्लास विल बी हॉलीडे फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए हॉलीडे है। देखो तुम लोग को हमारा तरफ से जितना कोशिश हो रहा है, हम सेंटेंस बना बना कर बता रहे हैं, सेंटेंस बनाने का तरीका दे रहे हैं। तुम लोग को सेंटेंस बनाने के चक्कर में हमारा सेंटेंस की ऐसी तैसी हो जाता है, हम भी कभी कभी गड़बड़ जाते हैं कि थोड़ा सा इजी वे में बताना चाहते हैं, तो हम भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। अब तुम जो समझो, हमको आता हो या ना आता हो, लेकिन हम तो कोशिश पूरा कर रहे हैं एक पूरा अच्छा बेसिक से बेसिक बताएं। फॉर टू नाइट, तुम आज रात के लिए मेरे घर रुको, है ना। यू स्टे ऑन माई, यू स्टे इन माई होम फॉर टू नाइट, आज रात के लिए तुम मेरे घर में ठहरो, रुको, ओके। यू स्टे इन माई हॉस्टल फॉर टू नाइट, आज के लिए तुम मेरे हॉस्टल में रुक जाओ। और बोलो, आज के लिए तुम मेरे बेड पे सो जाओ, आज के लिए, टू नाइट है, आज रात के लिए, तो क्या बोलेंगे, यू स्लीप ऑन माई बेड फॉर टू नाइट, आज रात के लिए मेरे बेड में सो जाओ, ठीक है। मुझे डर लगती है, साथ में सो जाओ, नहीं क्या। हाँ, तो मेरे ख्याल से टू नाइट भी समझ आ गया। टू नाइट मतलब होता है आज की रात, और के लिए, फॉर मतलब क्या होता है जी, के लिए, आज के रात के लिए। कोई दिक्कत है, देखो इंग्लिश का एक चीज है जो समझ जाओ, जो अंतिम में लिखा हुआ ना, इसका हिंदी पहले आता है, कहीं भी देख लो, टुडे है, देखो पहले आ गया, ठीक है। और कहा वेयर, देखो पहले आ गया, और फोर बाद में आया। जा रहा कुछ, देख लो यहां पे, देख लो, यू, फॉर यू, तो आपके लिए का इंग्लिश क्या होता है, यू। आप देख लो, यस पहले आ गया, मी पहले आ गया। इंग्लिश का इंग्लिश का एक शॉर्टकट तरीका है कि जो लास्ट में है उसका हिंदी पहले होता है। जैसे यहां पे दिखाता है, आई रीड, ये नहीं, आई वर्क, चलो बताएंगे, अभी फिलहाल इतना देख लो, सेंटेंस में बताएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे नहीं तो। जैसे फॉर या वाइल, वाइल मतलब क्या होता है, थोड़ा देर के लिए, है ना। फॉर या वाइल, थोड़ा देर के लिए, है ना। वेट फॉर या वाइल, थोड़ा देर के लिए मेरे पास ठहरो, रुको। फिर लिखो, थोड़ा देर के लिए मेरे पास रुको, थोड़ा देर के लिए मेरे पास पढ़ लो, तो इसका सेंटेंस लगाओ, ठीक है। रीड, रीड फॉर ए वाइल, थोड़ा
देर के लिए पढ़ लो। अरे बुझा रहा है कुछ? हाँ। फॉर गुड, अच्छे के लिए। क्या? फॉर गुड, अच्छे के लिए। अरे वो जो बोल रहा है ना, वो अच्छे के लिए बोल रहा है। ही इज टेलिंग फॉर गुड, अच्छे के लिए बोल रहा है। हाँ, सुन लो उसका बाद। फॉर या सेक, हाँ सेकेंड, SECOND पूरा लिख दो ना, क्या दिक्कत है? एक सेकेंड के लिए ना बोलते हैं? वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट बोलते हैं ना, यहां पे बोलो वेट अ सेकेंड। आ तो बोलो फॉर या सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुको, है ना? वेट अ सेकेंड, फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुको। जैसे फॉर एन हाउ, एक घंटे के लिए, है ना? गिव मी योर फोन फॉर या फॉर एन आर, एक घंटे के लिए अपना फोन दो। गिव मी योर बाइक फॉर एन आर, एक घंटे के लिए अपना मोटरसाइकिल दो। गिव मी योर कार फॉर एन आर, एक घंटे के लिए अपना कार दो। ओके, नेक्स्ट अबाउट, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अबाउट मतलब होता है बारे में, के बारे में, है ना? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हम इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं टेल मी अबाउट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी कहो, अबाउट के बारे में, टेल मी मुझे कहो, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में। टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, अपने गार्जियन के बारे में कहो। टेल मी अबाउट योर फादर, अपने पिताजी के बारे में कहो। अबाउट मतलब के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? हेलो रोहित, टेल मी अबाउट योर मम, मम मतलब मॉम, मदर, हाँ तो बताएगा माय मदर इज दिस, माय मदर नेम इज दिस, है ना? बोला कि नहीं? बस वही है। टेल मी अबाउट योर स्कूल, टेल मी अबाउट योर विलेज, टेल मी अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, टेल मी अबाउट योर कंट्री। तो कुछ भी अबाउट अगर यूज करा तो क्या होगा? के बारे में। क्या होगा जी? अभी बोले टेल मी अबाउट, अबाउट मी मेरे बारे में, है ना? मेरे बारे में। आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, हम ऐसे बोलते हैं मैं अपने बारे में बोलने जा रहा हूं। देखो हम क्या बताए थे लास्ट टाइम में कि इंग्लिश की कोई माए बहन नहीं होती है, इसको जिधर दौड़ो उधर मतलब बदल जाता है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट यू कैन यूज लेफ्ट राइट, डूइंग लेफ्ट राइट, जस्ट यू ट्विस्ट लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। देखो ना, अबाउट के बाद मी लगा दिया तो मेरे बारे में, अबाउट के बाद एस लगा दिया तो हमारे बारे में, अबाउट के बाद देम लगा दिया तो उनके बारे में, अबाउट के बाद यू लगा दिया तो तुम्हारे बारे में। मैं अरे हाँ भाई, तुम्हारे आपके एक ही होता है, बात बुझा रहा है कुछ? टेल मी अबाउट यस, तुम हमारे बारे में बोलो। टेल मी अबाउट माई फैमिली, तुम मेरे परिवार के बारे में बोलो। तो दिखाते हैं तुमको। अरे ऐसा बोलता है you will tell me about my family, हाँ? You will tell me about my family, तो मेरे फैमिली के बारे में बोलेगा, ठीक है? ऐसा ही बोल सकता है। ऐसा होता है कैन यू टेल मी अबाउट देम, क्या तुम ये लोग के बारे में बोलेगा? हु इज देम, हु इज दे, ऐसा ही बोलो। कैन यू टेल मी अबाउट यू, क्या तुम्हारे, क्या तुम अपने बारे में बोलोगे?
कैन यू टेल मी अबाउट यू, क्या तुम अपने बारे में बोलोगे? हाँ, तो ये ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो अभी भी पेंडिंग है। इट्स जस्ट ओनली 27 वर्ड्स, 27 जो वर्ड हैं जो हमारे लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा और लगेगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तब तो ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए एंड जस्ट गो अहेड। हाँ, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड these sentences, these words, then you go for first lecture day 1। हमने इंग्लिश और साइंस अलग अलग तरह के उसका प्लेलिस्ट बनाकर डाला गया है। जाइए एक एक करके वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और अपना अपना जो इंग्लिश है उसको मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में इतना कंपटीशन है कि आपको हरा ना सके। मानते हैं हमारे पास डिजिटल बोर्ड का सुविधा नहीं है, पर जो है उसी में हम आपको एडजस्ट करके दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।